सतनाम सत साहिब। पाप का नाश कैसे होता है? वह पाप का नाश करने के लिए कौन सी गंगा में डुबकी लगाएं जिससे कि हमारे पाप नष्ट व खत्म हो जाए। पाप क्या होते हैं? हमारे कर्मों के कारण उत्पन्न होते हैं। जिन कर्मों से किसी दूसरे जीव को कष्ट होता है वह सभी पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं। यानी जिस काम को करने से किसी दूसरे व्यक्ति या जीव को कष्ट हो तो उससे समझ लीजिए कि पाप होने वाला है। यह पिछले जन्मों के कार्य भी हो सकते हैं और इस जन्म के भी। जब भी आपको पाप कर्म कटते हैं, यानी जब भी आपके पाप कर्म कटते हैं तो उसी के सापेक्ष में, यानी जो कष्ट उस समय जीव आत्मा को हुआ था आपके कर्मों के द्वारा, तो उसी के सापेक्ष में उतना ही कष्ट होता है और वह व्यक्ति उसको भोगता है या सहन करने पड़ते हैं। जब किसी व्यक्ति का ध्यान योग करके सूरत शब्द का योग होता है और विवेक जागृत होता है कि संसार नश्वर है, हमें केवल निष्काम भाव में रहना है, ऐसा इसको विवेक कहते हैं। तो यह विवेक वह शेर है जो सभी पापों रूपी राक्षसों का वध कर देता है या खा जाता है। दुर्गा सप्तशती का यह शेर है। यह विवेक व प्रज्ञा वह शेरनी का दूध है जिसे पीने से सही अर्थों में ज्ञान पाकर शिक्षित हो जाता है। और यही बुद्ध जी ने कहा था कि यह प्रज्ञा वह शेरनी का दूध है, जो भी इसे पिएगा वही दाढ़ेगा। यह विवेक वह गंगा है त्रिवेणी संगम के बाद प्रकट होता है, जिसमें डुबकी लगाने से इंसान पाप मुक्त हो जाता है। यही ज्ञान रूपी शीतल गंगा शिव जी के सिर से बहती हुई दिखाई गई है। और यह विवेक तब आता है जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन की एकाग्रता के बाद विवेक व प्रज्ञा जागृत होती है। जब ऐसे साधक को कोई भी कष्ट व पीड़ा होती है पिछले पाप कर्मों के द्वारा, तो वह निष्काम भाव में रहते हुए उस पीड़ा व कष्ट को सहन कर जाता है और उस पीड़ा का कारण दूसरे को न जानकर स्वयं को ही जानता है। इसका कारण स्वयं को ही जानता है और आगे पाप नहीं होते हैं, अर्थात इस तरह से पाप रुक जाते हैं। और यदि किसी और जो कष्ट हुआ उससे पिछले पाप कट जाते हैं और जो अब जो कष्ट हुआ इससे ऐसा जान करके आगे पाप नहीं होते हैं। और यदि किसी साधारण व्यक्ति हो, यानी कोई साधारण व्यक्ति और उसे कष्ट व पीड़ा होती है तो वह इस पीड़ा व कष्ट का कारण किसी दूसरे व्यक्ति को मानता है और अनजाने में उसको कष्ट पहुंचाने की या बदला लेकर के और ज़्यादा पाप कर्म के बंधन में वह व्यक्ति बंध जाता है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि पापों का नाश केवल विवेक रूपी गंगा त्रिवेणी संगम में स्नान करने से कट जाते हैं, अर्थात नाम जाप करने से कट जाते हैं। सांसारिक गंगा जो आज हमारे सांसारिक गंगा हिमालय से निकलती है, जिसके पानी में औषधीय गुण होते हैं, यानी हिमालय में बहुत सारी औषधियाँ होती है और वह उनकी जड़ों से होकर गुजरता है, पानी निकलता है। तो इस पानी में औषधीय गुण होते हैं जो एकत्र होकर के गंगा नदी बन जाती है। तो उसके कारण, उस पानी के कारण आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है। और गंगा जी के घाटों पर स्नान करने के लिए जगह जगह से साधु संत आते हैं, आपको उनकी संगति मिल सकती है। यानी ये हमारी जो संसारिक गंगा है, धरती पर जो गंगा बहती है, उससे केवल हमारे शरीर जो है स्वस्थ हो सकता है और यह हमें अच्छे संतों की संगति मात्र मिल सकती है। यदि कहे कि पाप कर्म कट जाए तो असंभव है, लेकिन जो पाप कर्म है वह नहीं कटते हैं। पाप कर्म केवल आंतरिक गंगा के त्रिवेणी संगम में स्नान करने से ही कटते हैं। तो हम सभी लोग अपने पाप कर्मों को खत्म करना चाहिए और त्रिवेणी रूपी संगम में डुबकी लगाएं। जो